वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट 4। ठीक है, सेट 1 2 3 कंप्लीट हो गया है। तो वो सब वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको इंड स्क्रीन पे यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट शो हो जाएगा जिसमें आपको सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आपको हम आई बटन पे भी यहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद चाहें तो आप सर्च सर्च किया आप मेरे चैनल में जा करके देख लीजिएगा। आपको न्यू मॉडल पेपर सॉल्यूशन के नाम से मिल जाएगा, क्लास 10th न्यू मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, जिस तरह से हम लोग करते जा रहे थे पूरा सेट 1 2 3, उसी तरह से आज सेट 4 भी करेंगे। सबसे सिंपल है, बस पैसेज को पढ़ना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्ट चाहें तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाइएगा, बिना पैसेज पढ़े भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे कैसे है। बहुत ही सिंपल पैसेज दिया हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड हेल्थ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय, किस तरह से हम अपना बॉडी को फिट और स्ट्रांग रख सकते हैं। तो बीइंग क्लीन, साफ सुथरा रहकर, इनहेलिंग फ्रेश एयर, साफ हवा सांस लेकर, फॉलोइंग रेगुलर हैबिट, और रोजाना एक अच्छी आदत को पालन करके। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, विट हार्म्स द व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी आप देखिएगा, स्मोकिंग हार्म द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन है, तो स्मोकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मोकिंग, थर्ड का। इसी तरह से देखिए आपको करना है पैसेज से, बहुत सिंपल रहेगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, चाहे आप आंसर जो दिया ऑप्शन दिया उसके थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। बाकी वीडियो में जो पहली बार हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का जो भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आता है वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल सकेगा। उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, वो लोग भी थोड़ा बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेडली एनिमी ऑफ गुड हेल्थ एंड एफिशिएंसी। डेडली एनिमी जो है हम लोग का गुड हेल्थ का क्या है, तो है ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक दैट मीन्स अल्कोहल का सेवन करना, ये हम लोगों के लिए शरीर का एकदम दुश्मन है। उसके बाद योर कैरेक्टर इज अ डैश, योर कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर इज अ, तो यहाँ पे आप क्या भर दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रीसियस। आपका जो कैरेक्टर है, पहचान है, व्यक्तित्व है, वो बहुत ही मूल्यवान होता है। फिर अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन जो सांस अंदर लेना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इनहेलिंग कहते हैं। ठीक है, इनहेलिंग मीन्स सांस अंदर लेना। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, तो हार्म्स द बॉडी एंड इसको भी हम लोग पढ़े थे, क्लाउड द ब्रेन। ठीक है, तो सेवन्थ का हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद एट नंबर, इट इज द डेडली एनिमी ऑफ, डेडली एनिमी जो है कौन है, तो हेल्थ एंड इफिशियंसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हेल्थ एंड इफिशियंसी। अब उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे में फिर से एक लेटर दिया हुआ है, अब लेटर को करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ खाली जगह दिया हुआ है, जैसे 9 10th 11th 12 13, यही तीन जगह, यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, 5 जगह को हम लोगों को भरना है, यानी 5 नंबर आपको लेटर से भी मिल जाएगा, सही सही भर लीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, डियर मदर इट्स लॉन्ग सिंस वी मीट, होप एवरीबडी डैश डूइंग फाइन। तो होप एवरीबडी जो है, तो उसके आगे आप क्या भरिएगा, तो उसके आगे आप लिख दीजिए सब इज। ठीक है, होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। उसके बाद आगे, आई एम रेगुलर टाइम, हाँ देयर आर 3 टीचर इन द हॉस्टल डैश गाइड मी। हॉस्टल में 3 टीचर हैं, 3 टीचर की जगह पे क्या यूज़ होगा, दे। तो यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा आपका दे गाइड मी इन डैश स्टडी, इन माई स्टडी। उसके बाद ट्वेल्थ नंबर, वी डैश अ कॉमन रूम, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा, वी हैव अ कॉमन रूम, हम लोगों के पास एक कॉमन रूम है। वी ऑल सिट एंड प्ले इंडोर गेम्स देयर, एवरी सैटरडे वी हैव अ फिल्म शो डैश द हॉस्टल कंपाउंड। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका, इन। ठीक है, इन द हॉस्टल कंपाउंड, तो 13 का डी नंबर आपका हो जाएगा। हम्म, हाँ। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द अर्थ मूव अराउंड द सन, दिस सेंटेंस इज इन, ये किस तरह का सेंटेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। द अर्थ मूव अराउंड द सन यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद 50 नंबर देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। एकदम सिंपल है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है,
एक बार नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वॉइस बचा हुआ है, वॉइस को एक बार पढ़ा देंगे आप लोगों को, क्योंकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है वॉइस से, तो वो छूटेगा नहीं। उसके बाद द पैसिव वॉइस ऑफ हु ओपन द विंडो, ठीक है। तो इसका है, आप लिख लीजिए, यहाँ सिंपल सा बन जाएगा, बाय whom वाज द विंडो ओपेंड, तो सी नंबर। अब 70 नंबर देखते हैं, लुक शी डैश द टेलीविज़न, तो इसका हो जाएगा इज़ वॉचिंग, है ना, लुक शी इज़ वॉचिंग द टेलीविज़न। फिर है द मॉडल वर्ब इन ही टोल्ड मी दैट ही डैश टू द वर्क, तो यहाँ जो मॉडल वर्ब भरना है वो आप भर दीजिएगा कुड, ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू द वर्क। उसके बाद 2+2 -4, तो 2+2 = 4, है ना। फिर माई ग्रैंड फादर डैश एट 85, तो इसके जगह पे हैड डाइड होगा, माई ग्रैंड फादर हैड डाइड एट 85, मेरे दादा जो हैं 85 साल में, 85 साल की उम्र में मर गए। सी सेड टू मी थैंक यू, अच्छा, यहाँ इसके बारे में नहीं लिखा है, सी थैंक्स मी, सी थैंक्ड मी, सी विल थैंक मी, सी इज थैंकिंग मी, सी सेड टू मी, अच्छा, सी सेड टू मी थैंक यू, तो यहाँ पे वो है आपका नरेशन दिया गया है, तो इसके लिए आपका चेंज हो जाएगा सी थैंक्स मी, है ना, जो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होता है। 22 में देखिए, डैश आई टॉक टू द मैनेजर, यहाँ पे मॉडल भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मे आई टॉक टू द मैनेजर, है ना, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए फिर से एक पैसेज है आपका, ये पैसेज दिया गया है किस चीज़ से, आपके बुक से। अब यहाँ से आपके बुक से रहेगा, तो यहाँ सिंपल सा दिया गया है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC, in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea come to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो इसको पीने वाला, जैसे बेवरेज का मतलब होता है पीने का कोई पदार्थ, जैसे हम लोग पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, कोई भी ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो सबको बेवरेज कहते हैं। तो बेवरेज के जगह मतलब चाय का जो उपयोग किया जाता है वो चाय के दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, सब तो यहीं बन जाएगा आपका, थोड़ा सा हम इसको ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, सारा क्वेश्चन आ जाएगा यहीं पे। देखिए, व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रंक चाइना, तो पहली बार कब, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2700 BC, तो यही आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, तो यूरोप से कब आया, तो टी कम यूरोप ओनली इन द 16th century, तो देखिए 16th century है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद हु मैनेज द ढेकियाबारी टी गार्डन, तो कौन मैनेज करता है ढेकियाबारी टी गार्डन, तो ये जो है इसी चैप्टर का है, बस इसको थोड़ा सा आगे से बढ़ा करके दे दिया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हम्म प्रांजोल्स फादर, है ना, प्रांजोल्स फादर। उसके बाद है 26 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रॉम आसाम, द फ्रॉम आसाम, इसका ऑथर कौन है, सो बताना है, तो इसके ऑथर आपके हैं अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर पर देखना है, वॉट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ, सीगल जो है वो जो पंछी थी वो किस चीज़ से डरती थी, वो उड़ने से डरती थी, है ना, तो फ्लाइंग से डरती थी। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट जो है वो किस तरह का रिस्क लेता है, तो फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, जो पुराना डकोटा प्लेन था उसको सीधा तूफान में उड़ाने का वो रिस्क लेता है। फिर है 29th, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में लैंचो क्या सोचता है, तो वो लोग क्या है, बंच ऑफ क्रूक हैं, बेईमान लोग हैं। वेयर डिड द इनाग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, तो कहाँ पे ये इनाग्रेशन सेरेमनी हुआ था, तो ये हुआ था सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, ठीक है। अब आ जाइए आगे 31 नंबर, वाई डज अमांडा मदर रिफ्रेन हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज सी हैज़ एक, मतलब एक में हो जाएगा ACNE, एक मतलब हो जाता है आपका मुहासा, ये सब निकलना, चेहरा पे दाग धब्बा मुहासा निकलना। फिर है 32, वाई आर द मंथली बिल रिकॉर्डेड बाय द बेकर, तो क्यों रिकॉर्ड करता था मंथली बिल, अच्छा, वेयर आर द मंथली बिल, कहाँ पे है जो कि रिकॉर्ड करता था, तो ऑन द वॉल, दीवार पे। फिर है 33 नंबर, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, तो एनी का जो एसे का टॉपिक था वो था अ चैटर बॉक्स। उसके बाद 34 नंबर है, हु वेयर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स, तो कौन मडी फुटप्रिंट्स को फॉलो किया था, तो 2 बॉयज़, 2 लड़के फॉलो किए थे। उसके बाद 35 नंबर आ जाइए, 35 नंबर है, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितना साल का था, तो अनिल जो है 25 ईयर का था, 25 ईयर का था, ये हो जाएगा। 36 नंबर, हु इज़ हॉकिंग,
हॉजकिंग, तो हॉजकिंग कौन था? तो हॉजकिंग आपका एक गार्डनर था। अब आ जाइए 37, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑजोबिल डिड मैक्स एंटर? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बालकनी। ठीक है, तो बालकनी हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डायनेवी? हॉरेस डायनेवी के बारे में क्या सोचते थे? तो गुड भी सोचते थे और ऑनेस्ट भी सोचते थे, इसीलिए बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। फिर 39 नंबर, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस? द नेकलेस का राइटर कौन है? तो गाइडी मॉपसांट। ठीक है। उसके बाद है वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल? बिसम्बर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किए? क्योंकि भोली के पेरेंट्स जो थे क्यों एक्सेप्ट किए हैं? क्योंकि ही हैज़ अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ा दुकान था, ही हैज़ अ हाउस, उसके पास एक घर भी था, ही हैज़ अ गुड बैंक बैलेंस, साथ में उसके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस था, इसीलिए हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए आप लोगों का है यहाँ से सब्जेक्टिव है, तो इंग्लिश में 4 ही मॉडल पेपर है, तो आज ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसमें भी देखिए सिंपल से इसी तरह से दिया हुआ पैसेज करना है, फिर लेटर है और ये सब जो भी दिया गया है ये सबको भी हम लोग फटाफट करेंगे, हो जाएगा ये सब भी। तो बस फिलहाल अगर वीडियो आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।